अपने घर में, बहे आनंद की धारा रे, कर माता पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। मिलती नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। मिलती नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। स्वयं भगवान ने कहा कि हे बंदे, मैं स्वयं इस शरीर को लेकर, मैं स्वयं इस शरीर को लेकर पृथ्वी पर नहीं जा सकता, मैं स्वयं नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपनी जगह पर माता पिता को ही भेज रहा हूं। वो माता पिता ही मेरा स्वरूप है। माता पिता को ही मुझे समझना, माता पिता ही तेरे लिए भगवान होंगे। इसलिए प्यारेओ, अपने बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करें, जीवन को कृत्य कृत्य धन्य धन्य करें। महाराज, बात चल रही थी महारानी पवर रेखा, बहुत बड़ी पतिव्रता है महारानी पवर रेखा। महारानी पवर रेखा के 9 बेटा और 6 बिटियां आती। कितने? 9 बेटा और 6 बिटियां। किनकी हैं? पवर रेखा की। अच्छा, आपने अब तक ये सुना होगा कि पवर रेखा के कोई संतान नहीं थी, जंगल में गई, दुर्मलिक नाम के राक्षस ने ना उसके साथ गलत किया, लेकिन नहीं। भागवत जी का ही प्रमाण है कि पवर रेखा के 9 बेटा और 6 बिटियां थी। हाँ, ये सत्य है कि पवर रेखा जिस समय गर्भ से थी, मेरी माताओं ध्यान से सुनना, पवर रेखा जिस समय गर्भ से थी, गर्भवती अवस्था में अपने पति से आज्ञा लेकर अपने मायके गई। गर्भवती अवस्था में पिता के यहाँ पहुंची। पिता के यहाँ पहुंच करके वहां से सखियों को साथ में लिया, और सखियों को साथ में लेने के बाद वन में भ्रमण के लिए गई। तो जब जंगल में भ्रमण के लिए गई तो मैया पवर रेखा के गर्भ में जो बालक पल रहा था ना, उस पर दुर्मलिक नाम के राक्षस की परछाई पड़ गई। तभी तो कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को 9 महीने तक इधर उधर का आवागमन बिल्कुल बंद रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री को अपने घर में कैद होकर रहना चाहिए। 9 महीने तक कहीं भी आवागमन नहीं रखना चाहिए। पवर रेखा मैया गर्भ से थी, सखियों के साथ घूमने जब जंगल में गई, पिता के यहाँ से दुर्मलिक नाम के राक्षस की इस गर्भ पर परछाई पड़ी। मैया लौट करके आई पति के यहाँ। समय आने पर जब मैया पवन का प्रसव काल पूर्ण हुआ, राक्षस की परछाई पहले ही पड़ चुकी थी।